नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए। आप लोग वीडियो देखते भी हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं करते हैं। तो आप लोग बताइए कि हमारी वीडियो में क्या कमी है और क्या अच्छाई है, ज़रूर बताया कीजिए। इससे हमें जानकारी भी मिलती है और प्रोत्साहन भी मिलता है। मित्रों, धनतेरस का जो पर्व है वो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन इस दिन भगवान धनवंतरी के अलावा माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की मान्यता क्यों है, इस बारे में मैं आपको एक जानकारी देने वाली हूँ कथा के रूप में। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा क्यों की जाती है। की बात है, जब भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब जो लक्ष्मी जी वो भी उनके साथ आने के लिए आग्रह कर रही थी। विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर के बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पे ठहरी रहना, यानी कि यहीं पे रुकी रहना। भगवान विष्णु बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जगा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो उन्होंने मुझे वहां जाने के लिए मना किया है, और वो स्वयं चले गए। तब लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। वो आगे बढ़ी तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया जिसमें से वे गन्ने तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया। मैं तुम्हें इधर आने को मना किया था ना, लेकिन तुम मानी नहीं और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु जो थे वो उन्हें छोड़कर क्षीर सागर की ओर चल दिए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का जो घर था वो अन्न धन रत्न और स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान ने 12 वर्ष बड़े आनंद से काटे। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय हो गया था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि तुम इन्हें कौन जानते हो, और यह तो चंचला है, कहीं भी नहीं ठहरती हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक पाए। इसको मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही है। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का जो समय था वो अब पूर्ण हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा यहाँ से। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करोगे? किसान ने पूछा कि माता मुझे क्या करना है? तब माता ने कहा कि कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपया भर कर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में ही रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। जो उसका घर था वो धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। इस तरह से है माता लक्ष्मी की कथा, और इस तरह से उनका स्वरूप होता है। जो भी उनकी पूजा करता है सच्चे मन से, उसके घर में हमेशा धन्य धान भरा रहता है। और तेरस के दिन इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोग का धन्यवाद।